है राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नोएडा की पीजी बिल्डिंग में भीषण आग, दम घुटने से 2 की मौत, 100 से ज्यादा लोगों को बचाया। वाराणसी को 25,000 करोड़ की बड़ी सौगात, एलिवेटेड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड हाईवे को भी मंजूरी। बिहार में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जनसुराज के कई नेता बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी राहत, 48,000 करोड़ रुपए के बिजली बिल होंगे माफ। थलापति विजय की जननायकन की रिलीज डेट तय, 23 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी दस्तक। दिल्ली से सटे नोएडा के मामूरा गांव में एक 5 मंजिला पीजी बिल्डिंग में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक और एक युवती की दम घुटने से मौत भी हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में स्पार्किंग हुई और इसके बाद आग पास में खड़े पेट्रोल वाहनों तक फैल गई और जहरीला धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया। इमारत में करीब 50 परिवार रह रहे थे और केवल एक ही एंट्री एग्जिट होने के कारण रेस्क्यू में काफी मुश्किलें आई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। आसपास की इमारतों की छतों से सीढ़ियां लगाकर लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने तथा घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक और लीज धारक के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सेमिकॉन 2.0 मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इस मिशन के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। सरकार का लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, चिप मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का वैश्विक हब बनाना है। इस मिशन के तहत देश में चिप डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, कार, ट्रेन से लेकर रक्षा उपकरणों तक लगभग हर आधुनिक तकनीक में सेमीकंडक्टर चिप्स की अहम भूमिका है। ऐसे में सेमिकॉन 2.0 भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होता है। मैं आता हूँ आज के तीसरे फैसले पे, सेमिकॉन 2.0। 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। इसके लिए आज और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अब पूरी चेन, वैल्यू चेन अब कवर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को केंद्र सरकार ने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 43.2 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर और 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 25,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उद्देश्य वाराणसी की ट्रैफिक समस्या को कम करना और शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। वरुणा नदी के किनारे बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर NH-31 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद NH-31 से काशी रेलवे स्टेशन तक का सफर करीब 40 मिनट से घटकर 20 मिनट तक का रह जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, घाटों और प्रमुख लॉजिस्टिक हब तक पहुंच भी आसान होगी। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से पर्यटन, व्यापार, माल परिवहन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है, जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर एयरपोर्ट को कवर करेगा। एयरपोर्ट को कवर करते करते जाके काशी स्टेशन है यहाँ पर रेलवे का, और एक नया नमो ब्रिज बन रहा है। उस नमो, ये यहाँ पे 6 लेन हाईवे और 4 लेन रेलवे का, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, ये नमो ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज के साथ लगा हुआ ये पिंक कलर का, पर्पल कलर का कंप्लीट ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। (43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी
इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी 11,000 करोड़ का हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जनसुराज के कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में जनसुराज के वरिष्ठ नेता केसी सिन्हा, मनेर के पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह और दीघा के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में केसी सिन्हा, गोपाल सिंह मनेर और बिट्टू सिंह दीघा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार थे। अब इन नेताओं का बीजेपी में जाना ऐसे समय में हुआ है जब प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से उपचुनाव मैदान में हैं। ऐसे में इसे जनसुराज के लिए बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। हालांकि इस घटनाक्रम पर जनसुराज की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसानों के 48,000 करोड़ रुपए के पुराने बिजली बिल को माफ करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राहत 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि बिजली कनेक्शन वाले किसानों को मिलेगी। उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि किसानों की पुरानी देनदारियां खत्म हो ताकि वे नई शुरुआत कर सके और खेती में निवेश बढ़ा सके। फडणवीस ने कहा कि राज्य में फिलहाल 76% किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे जल्द बढ़ाकर 100% कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए सौर कृषि वाहिनी और कृषि पंप जैसी योजनाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ बिजली बिल माफ करना नहीं, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर खेती को अधिक लाभकारी और आत्मनिर्भर बनाना है। तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म जननायकन की रिलीज डेट पर आधिकारिक मुहर लग गई है। मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए ऐलान किया है कि जननायकन 23 जुलाई 2026 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। रिलीज डेट सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस का उत्साह देखने लायक रहा। कई प्रशंसकों ने लिखा कि आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, जबकि कुछ ने इसे विजय के फिल्मी करियर की यादगार और संभावित आखिरी फिल्म बताते हुए भावुक प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। अब 23 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर थलापति विजय की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से गुरुवार सुबह तक जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर जनहित याचिका में वांगचुक को तुरंत मेडिकल सहायता, जीवन रक्षक इलाज और आवश्यक पोषण उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। याचिका के अनुसार लगातार अनशन की वजह से सोनम वांगचुक का 8 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है और उन्हें लो ब्लड शुगर, चक्कर व अत्यधिक कमजोरी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी नागरिक की जान खतरे होने पर सरकार मूक दर्शक नहीं रह सकती। अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। कर्नाटक के कलबुर्गी सेंट्रल जेल से 3 उम्र कैद के कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। तड़के करीब 4:30 बजे कैदियों ने बैरक के बाथरूम की खिड़की के लोहे के सरिये काटे, जेल की दीवारें फांदी और टी-शर्ट व तौलियों से बनाई गई रस्सी के सहारे बाहर निकल गए। इस बड़ी सुरक्षा चूक के बाद जेल के 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। फरार कैदियों में 2 पॉक्सो मामलों में और एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। फरारी के कुछ घंटों बाद पुलिस ने संतोष नाम के एक कैदी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान उसने हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद उसके पैर में गोली मारकर दबोचा गया। फिलहाल 2 अन्य फरार कैदियों की तलाश भी जारी है। पुलिस ने कई विशेष टीमें भी गठित की है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच और भी तेज कर दी गई है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन ने अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान भर दी है। उन्होंने रूस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए अपनी पहली स्पेस यात्रा शुरू की है। डॉक्टर अनिल मेनन ने कजाकिस्तान के बैकनूर से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों से प्योत्र डुब्रोव और अन्ना किकिना के साथ उड़ान भरी है।
यह मिशन करीब 8 महीनों का होगा और तीनों अंतरिक्ष यात्री साल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। केरल के पल्लक्कड़ से पारिवारिक संबंध रखने वाले डॉक्टर अनिल मेनन मैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और अमेरिकी स्पेस फोर्स के फ्लाइट सर्जन भी रह चुके हैं। अब वह आईएसएस पर लंबे समय तक मानव अंतरिक्ष मिशनों से जुड़ी चिकित्सा और वैज्ञानिक चुनौतियों पर महत्वपूर्ण शोध करेंगे। लॉन्च से पहले डॉक्टर मेनन ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा करते हुए नासा, अपने परिवार और सहयोगियों का आभार भी जताया। उनकी यह उपलब्धि दुनिया भर के भारतीयों के लिए गर्व का क्षण माना जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सीफेरर फर्स्ट प्लान लागू करने का ऐलान किया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में मौजूद हर जहाज की रियल टाइम निगरानी की जाए और उस पर सवार प्रत्येक भारतीय नाविक का रिकॉर्ड भी रखा जाए। साथ ही प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों की मदद के लिए हर मामले में एक समर्पित संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किया जाए। सरकार ने साफ कहा है कि नए सुरक्षा आकलन के बिना किसी भी जहाज को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। भारत ने हमलों पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।